फाउंडर महर्षि दयानंद योगा अकेडमी। हमें बहुत खुशी मिल रही है कि हमारे एक सेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो नवंबर 2020 से हमारी एकेडमी चल रही थी और लगभग 2000 से ज़्यादा बच्चे हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो ऑल ओवर लगभग हर एक यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो जो मास्टर कर रहे हैं या जो मास्टर कर चुके हैं। तो वो नेट की कोचिंग ले रहे हैं पिछले 1 साल से, और अभी एग्जाम दिया गया था दिसंबर में, तो कल इनके रिजल्ट आए हैं। সাউন্ডটা তো কম হয়ে গেল কেন মানা? कल्याणी जी माइक बंद कर लीजिए। ठीक है। तो और आप गुरुजनों के आशीर्वाद से हमारी एकेडमी से लगभग 35 से ज्यादा नेट बच्चों ने क्वालिफाई किया है। अभी भी बच्चों की धीरे धीरे आ ही रहे हैं एक एक करके। मोर देन 35 बच्चों ने नेट क्वालिफाई किया है और 7 से ज्यादा बच्चों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है पिछले बैच से हमारे। और ये जो पिछला बैच रहा पूरी तरीके से निःशुल्क रहा, ना ही किसी से रजिस्ट्रेशन चार्जेस लिए गए, ना ही किसी से किसी प्रकार की फीस ली गई। और आज के प्रोग्राम की कुछ जल्दबाजी के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि आज संडे था, इसीलिए फिर हमने सोचा आज के ही प्रोग्राम रखे जाए, क्योंकि अलग अलग गुरुजन जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ा गुरुजनों का परिचय 2 लाइन में आप सबको दे देता हूँ। हमारे बीच में जो हमारे गुरुजी हैं, श्री लाल बहादुर शास्त्री, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से। प्रोफेसर महेश प्रसाद सिलोड़ी जी, जो एचओडी हैं। और इनके साथ में डॉक्टर जयसिंह भैरिया जी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, श्री लाल बहादुर शास्त्री, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी। मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ हूँ। और इनके अलावा डॉक्टर साधना जी हैं, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से, भोपाल से, एचओडी हैं वहाँ की। तो मैम का स्वागत है यहाँ पे। डॉक्टर संदीप ठाकुर जी हैं, जो इग्नू यूनिवर्सिटी से योगा डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। सुब्रमण्यम जी हैं, जो एचओडी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की फैकल्टी हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम पार्ले जी, जो एचओडी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के जुड़े हुए हैं हमारे बीच में। डॉक्टर सचिन जी, जो हेड ऑफ द सटकर्मा डिपार्टमेंट, पतंजलि यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं हमारे बीच में, आपका स्वागत है। डॉक्टर मुकेश कुमार जी, रजिस्ट्रार हैं महर्षि यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ के। एंड इसके अलावा डॉक्टर हरे रामा पांडे जी, जो इंदिरा गांधी नेशनल ट्रिबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक से जुड़े हुए हैं। तो आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और एक मैं छोटी सी झलक आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं, जो जो हमारे विनर्स रहे हैं। उसके बाद में एक एक करके गुरुजनों का, सभी गुरुजनों को से आशीर्वाद लेंगे। एक बार बता देंगे मेरी स्क्रीन आप सब लोगों को विजिबल है क्या? जी सर, जी विजिबल भैया है। विजिबल यस है। सर, यस। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ठीक है। तो सिंगारिका मिश्रा जी हैं हमारे ग्रुप में, और इन्होंने 80% स्कोर से, अभी एक्यूरेट चेक नहीं किया है, ऑल ओवर इंडिया में इनकी रैंकिंग टॉप 1-2 में आनी है इनकी। तो सिंगारिका मिश्रा जी ने इस बैच से क्वालिफाई किया है और जेआरएफ से इन्होंने क्वालिफाई किया है। इसके अलावा जो एक मिनट रुकेंगे। जी, सॉरी चाहूंगा, कुछ दिक्कत आ रही है जी।
ये जो हमारे जेआरएफ होल्डर इस बैच के रहे हैं सबसे मुख्य जी, हमारे मीनाक्षी सरफ जी, जो केरला यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, इन्होंने इस बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है। सुनील तिवारी जी, जो सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में टीचर भी हैं, इन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। सत्येंद्र त्रिवेदी जी, जो मेरे ही सीनियर रहे हैं, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी से, इन्होंने इस बार बहुत अच्छे स्कोर से जेआरएफ क्वालिफाई किया है। मयंक विश्वकर्मा जी, जो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से हैं, जो अभी मास्टर के सेकंड ईयर में ही है, और इतनी छोटी एज में इन्होंने पहली ही बार में जो अपने जेआरएफ को क्वालिफाई किया, बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ में। इसके साथ में बाकी लोग जैसे कि मीनाक्षी जी हैं भोपाल से, इन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। प्रियंका अत्रे जी नेट क्वालिफाई किया है। सत्येंद्र जी जेआरएफ क्वालिफाई हैं। अजीत देव जी नेट क्वालिफाई किया हुआ है। मीनाक्षी जी जेआरएफ क्वालिफाई है। भावना चौधरी जी, जो मेरी क्लासमेट हैं, इन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। नंदिनी जी नेट क्वालिफाई किया गया है। और अभी लगभग जो है बहुत सारे बच्चों की इमेजेस नहीं आई है, क्योंकि कल ही हमारा एग्जाम निकला था। हिमांशी चौधरी जी, निगम जी, जो देव संस्कृति से हैं, प्रकाश मिश्रा जी, पूजा गोयल जी, दीपक रंजन जी, कुंज बिहारी जी, पुष्पा जी, चेतन चंदेल जी, मीनाक्षी जी, प्रियंका अत्रे जी, श्वेता आर्य जी, नंदिनी जी, नीरज मंडलोई जी, अजित कुमार जी, इन सब लोगों ने नेट क्वालिफाई किया है। और इन लोगों की तरह 35 के करीबन, लगभग 35 से ज्यादा अभी तक इतने लोगों की सूचना मेरे पास आ चुकी है अपने आप से। और पॉसिबिलिटी है कि इससे ज्यादा और जाएंगे, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे रिजल्ट चेक कर रहे हैं। तो अब मैं चाहूंगा सबसे पहले मैं अपने गुरुजन श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी से, जो हमारे एचओडी हैं, श्री प्रोफेसर महेश प्रसाद सिरोड़ी जी से आशीर्वचन चाहूंगा। गुरु जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। और मैं अभी इस महानगरी बम्बई में हूँ, और वो भी ऐसे स्थान पर हूँ इस टाइम, कुछ ऐसे मॉल के ही अंदर हूँ, और बड़ी भीड़ भड़ाका इधर मचा हुआ है, काफ़ी शोर है। और इस शोर में मैं जो कहूँगा शायद आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। तो मैं सर्वप्रथम बधाई देता हूँ आपकी एकेडमी को, और महर्षि दयानंद जी का जो एक पुण्य प्रताप है, जो नाम जुड़ा हुआ है एकेडमी के साथ, एक पुण्य नाम है, पवित्र नाम है, और उसको आप अच्छी लगन के साथ और अपने एक निशुल्क सेवा भाव के साथ ये जो काम कर रहे हैं, और विद्यार्थियों का भविष्य बनाने के लिए बराबर अहरनिशत तैयार हैं, परिश्रम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसी प्रकार से हमारे भाइयों का, आपके सारे भाई लोग हैं ये, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, लेकिन आपके मन में एक संकल्प है कि इनका भविष्य किस प्रकार से हम उज्जवल बनाएं, और ये अपने जीवन को अच्छी तरह से निर्वाह करें। इसी संकल्प को लेके आप इस अकेडमी में काम कर रहे हैं। इसमें जुड़े हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो विभागाध्यक्ष हैं, अधिकारी गण हैं, और प्रिय छात्रगण हैं। कुछ हमारे इसी विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो नाम आपने लिए, सत्येंद्र जी हैं, बड़ा अच्छा अच्छा नॉलेज है इनको, अच्छा योग करवाते हैं, अच्छा लेक्चर देते हैं। और उसी प्रकार से बहुत नाम आपने लिए, अभी अर्चना राज का नाम भी लिया है, और ये अपने और सारे बच्चे हैं। तो मैं यही शुभकामना देता हूँ कि आपने ये एक सीढ़ी तो पार कर दी है, दो सीढ़ी पार कर दी आप लोगों ने। एक किया आपने जो एमए पास किया, दूसरा कर दिया नेट और जीआरएफ पास कर दिया। अब तीसरी पास करना है आपने, जो साक्षात्कार आपका कहीं होगा नियुक्ति के लिए, वो भी पास करना। उसके बीच में एक और चीज है, एक सीढ़ी और बीच में आ जाती है पीएचडी करने की, क्योंकि नेट और जीआरएफ केवल आपका ये 2023 तक ही शायद मान्य होगा। उसके बाद आपको फिर पीएचडी करना अनिवार्य है। अब दुर्भाग्य क्या है कि जो सब सरकारी संस्थान है, इनमें पूरी सीट पूरी हो रही है, और इसमें जो भी होता है तकरीबन इसी रूप में अपने ही छात्र को प्रवेश कराने की कोशिश करते हैं, लिमिटेड सीट होती है। और दूसरा जो एक क्षेत्र है, तो लक्ष्मी का क्षेत्र है, जहाँ लक्ष्मी दो और अपना प्रमाण पत्र ले लो, ये भी एक गंगा बह रही है।
अब गरीब छात्र के पास कहाँ से पैसा है 3 लाख 4 लाख रुपया खर्च करने का, बताइए। बड़ी समस्या ये आ रही है। और इसके बावजूद भी क्या आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना खर्चा कहाँ से करेगा एक विद्यार्थी, बड़ा गरीब विद्यार्थी होता है, इधर उधर से अपना जीविकोपार्जन करता है, अपनी पढ़ाई के लिए कुछ संग्रह करता है, और फिर लाखों की जहाँ बात आती है तो उसका मनोबल टूट जाता है। और जीआरएफ तो एक ऐसा है कि सरकार वृत्ति देती है, छात्रवृत्ति देती है, लेकिन उसको भी एक्सेप्ट नहीं करता विश्वविद्यालय। सारी बात ये जो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, ये जीआरएफ को सभी विश्वविद्यालय इसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि जीआरएफ का वेतन जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा वो एक वाइट मिलता है, आपके ही अकाउंट में जाएगा वो। तो अब ये बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है कि वो आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको लेंगे नहीं, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपको स्थान उतना नहीं मिलेगा, और बच्चे अच्छी मेहनत करके पास हो रहे हैं, तो बड़ी एक विकट समस्या भी बच्चों के सामने आ रही है। लेकिन चलो, आप परिश्रम कर रहे हैं, परिश्रम के साथ भगवान का भी आशीर्वाद होता है। और मैं इस टाइम तो एक मॉल के अंदर बैठा हुआ हूँ, और यहाँ तो बड़ी गदर मची हुई है, हजारों लोग बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा मॉल बम्बई का है। तो मैं अब इन्हीं शुभ आशीर्वाद के साथ सारे बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ। खूब अच्छे फले फूलो और खूब मेहनत करो, कहीं ना कहीं भगवान अवश्य आपका साथ देगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में जो संयोजक राहुल जी हैं, और ये जो हमारे सत्येंद्र जी हैं, ये तो बड़े बहुत बहुत ब्रिलियंट लड़कों में से एक है। तो ऐसे आप लोग और भी सब छात्र जिन्होंने पास किया सारे बुद्धिजीवी हैं, जिन्होंने जो पास नहीं किया वो भी बुद्धिजीवी है, वो 1-2 नंबर से रह जाते हैं परीक्षा में बैठे। इसका मतलब उन्होंने हिम्मत रखी है कि परीक्षा के मैदान में गए हैं दौड़ने के लिए, वो 1-2 नंबर 3-4 नंबर से रह जाते हैं। तो ये सबके लिए सबके साथ होता है, जय और पराजय होता है। योग में यही है, समत्वम योग होते थे, कोई बात नहीं, ये मौका आपके भी नहीं मिला, नेक्स्ट ईयर मौका मिलेगा, नेक्स्ट ईयर मौका मिलेगा, तब तक अपनी और साधना तैयार कर, साधना तैयार। तो इन्हीं शब्दों के साथ सब बच्चों को शुभ आशीर्वाद, और राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अकेडमी को अच्छी तरह से कर रहे हैं, सबका भविष्य बना रहे हैं। पुनः पुनः धन्यवाद सभी बच्चों के लिए, आशीर्वाद। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। अब मैं दूसरे नंबर पर हमारे जो गुरु जी डॉक्टर जयसिंह भैरिया जी, जो मोटिवेटर रहे हैं, जिनकी वजह से ही हमने इस एकेडमी को शुरू किया है, तो मैं गुरु जी को बुलाना चाहूंगा, जो श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। जी गुरु जी, आपका स्वागत है। गुरु जी को चरण स्पर्श, और प्रिय साध को सभी को शुभ आशीर्वाद। ये जो गुरु जी ने प्रेरणा दी प्रिय साध को, जो योग की विद्या है वो अपने आप में अनोखी विद्या है, क्योंकि एक विद्या होती है जिसको सीख करके हम पैसे पैसे कमाते हैं, लेकिन ये दूसरी विद्या है, इसमें पैसे तो आते ही आते हैं, दूसरा इसके अंदर है आध्यात्म का ज्ञान भी है। तो इसलिए जो अध्यात्म की विद्या देने वाले वो गुरु होते हैं, और पैसे कमाने वाली विद्या देने वाले होते हैं वो टीचर होते हैं। यानी कि इतना इसमें अंतर रहता है। प्रिय साधकों या बंधुओं, योग प्रेमियों, राहुल जी जो काम कर रहे हैं ये बड़ा श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। महर्षि दयानंद का जो स्लोगन था, वेदों की ओर लौटो, या उनके जो 10 नियम है आर्य समाज के, उसमें पढ़ो और पढ़ाओ, और उन्होंने समाज सुधार का बहुत बड़ा कार्य किया था। और वही समाज का सुधार तभी होता है जब उसके अंदर शिक्षा होती है, और शिक्षा भी कौन सी? योग की शिक्षा। क्योंकि योग के अंदर यम और नियम, जितने भी जो द्वेष हैं, क्लेश हैं, जितने भी जो झगड़े हैं, वो सारे के सारे इनकी वजह से होता है। क्योंकि आदमी झूठ बोलता है, झगड़ा होता है, बेईमानी करता है, झगड़ा होता है, और असत्य बोलता है, क्लेश होते हैं। लेकिन ये सारी चीज योग के अंदर सिखाई जाती है कि सत्य का आचरण करो, और बहुत सारे यम और नियम हैं, उनकी वजह से ही बहुत सुधार आ जाता है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि ये जो आपकी एकेडमी है फले फूले और आगे बढ़े, और इस एकेडमी से जैसे जैसे साधक निकलेंगे,
जिस हिसाब से आगे बढ़ेंगे पूरी देश और दुनिया के अंदर है हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे जाएंगे और इस विद्या को फैलाएंगे। प्रिय साधको अभी बहुत सारे बच्चे लग भी गए हैं, जैसे हरियाणा के अंदर एक यूनिवर्सिटी है वाल्मीकि यूनिवर्सिटी कैथल के अंदर, वहां पर है अपने राहुल जी के बैच के असिस्टेंट प्रोफेसर लग गए हैं। तो किसी ने कहा है जननी जने तो भक्त जने या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांध रहे काहे गवावी नूर। यानी कि कहा गया है कि जननी जने तो यानी कि ऐसा पुत्र पैदा होना चाहिए कि जो या तो विद्वान हो या सूरवीर हो या अपने आप में कुछ अनोखा हो। यदि बच्चा पैदा हुआ है वो कुछ भी नहीं करने लायक है तो इससे अच्छा है कि वो माता बांध ही रहे, वही अच्छा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ये सभी योग का प्रचार प्रसार करेंगे पूरी दुनिया के अंदर। और ये एकेडमी आज एक छोटी सी एकेडमी यानी कि जो पीपल होता है उसका बीज कितना सूक्ष्म होता है, कितना छोटा होता है, लेकिन जब वो बीज जमीन में लग जाता है तो उससे पौधा बनता है और पौधे से फिर एक बड़ा पेड़ बन जाता है। जब बड़ा पेड़ होता है तब देखते हैं देखो कितना बड़ा पेड़ है। इस पेड़ को किसी आदमी ने लगाया होगा, किसी आदमी ने इसको पानी दिया होगा, उसके बाद में दिखाई देता है। प्रिय बंधुओं, हमने एक कहानी पढ़ी थी प्रेमचंद की। उस कहानी का जो शीर्षक था वो था नीम की ईंट। नीम की ईंट का मतलब है महल बहुत सुंदर दिख रहा है, सब देखते हैं उसको, बहुत सुंदर महल है, लेकिन ये नहीं देखता है इस महल की नीम के अंदर कौन सी ईंटें डली हुई हैं जिसके ऊपर वो टिका हुआ है महल। क्योंकि महल टिका हुआ है उस नीम के ऊपर, और वो नीम कितनी मजबूत है उस नीम को कोई नहीं देखता, ऊपर वाले को देखता। उसी प्रकार से ये आप लोग इन नीम की ईंट है, इस संस्था को खड़े करने वाले सतेंद्र है, राहुल जी आपकी टीम है जो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, देश समाज का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा देश पहले भी जगत गुरु था और आज भी दोबारा से हमारा देश जगत गुरु की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया हमारे देश की तरफ देख रही है और हमारे देश के अंदर ऐसी यूनिवर्सिटियां होती थी, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय। आप लोगों ने नेट की तैयारी के पर्पज से पढ़ाई होगा कि प्राचीन काल में हमारे देश में कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां थी। तो उन यूनिवर्सिटियों से दुनिया के लोग पढ़ करके और फिर दुनिया के अंदर जाकर के बताते थे कि हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन पद्धति ऐसी है। तो वही समय दोबारा से आएगा और ये आपकी संस्था आज एक एकेडमी से एक यूनिवर्सिटी का रूप लेगी। ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और इसके अंदर देश और दुनिया के विद्यार्थी पढ़ने आएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और आपका जो कार्य है वो आगे बढ़े। इन शुभकामनाओं के साथ सभी सफल हों और यदि हम मेहनत कर रहे हैं तो सारे रास्ते खुल जाएंगे, सारे रास्ते अपने आप दरवाजे खुलते चले जाएंगे। जैसे कृष्ण भगवान को जब बचाना था भगवान को तो क्या किया, जेल के दरवाजे खुल गए, नदी भी रास्ता छोड़ दिया। तो उसी प्रकार से जब योग की लहर आएगी तो सारे रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे, चिंता का कोई विषय नहीं है। तो इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, शुभ आशीर्वाद। धन्यवाद, थैंक यू जी, थैंक यू। तो सतेंद्र जी डॉक्टर मनीष भारद्वाज जी कुछ कह रही हैं। मैं ये कह रहा था सतेंद्र जी से थोड़ा सा कि वो अपना नंबर प्रेषित कर दें। कर देंगे, मैसेज कर दीजिए सत्येंद्र जी, ठीक है, कर देंगे। सत्येंद्र सर डेली क्लास भी लेते हैं, योग दर्शन पढ़ाते हैं, आप अगर क्लास में आते होंगे तो वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं भावना चौधरी जी से निवेदन चाहूंगा कि वो मैम जी को इनवाइट करें, थोड़ा बताएं कक्षा के फीडबैक के बारे में, और जो बरेटकुला यूनिवर्सिटी भोपाल के जो HOD हैं उनके बाद में उनको निमंत्रण दें। जी भावना। नमस्ते सभी को, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में और धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे गुरुजी और हमारे जितने भी शिक्षक यहाँ पे आए हैं सभी का और मेरे प्यारे साथियों का।
तो नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी मयंक जी का, जिन्होंने जहाँ से उनकी यूनिवर्सिटी से, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से संध्या मैम और जो वहाँ के गेस्ट टीचर्स हैं वो उनको इनवाइट करें और हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। प्लीज मयंक जी। जी, मैं मयंक विश्वकर्मा। मेरे सभी गुरुजनों को मेरा सादर स्पर्श और मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं जो मुझे आप सभी गुरुओं के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करने का मुझे अवसर मिला है। तो सबसे पहले मैं अपने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के योग विभाग की हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर साधना दौनेरिया, मेरी गुरु माता, उनके विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारी एचओडी मैम ने 25 साल से भी ज्यादा हेड ऑफ डिपार्टमेंट बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में कार्य किया है। जितना हमारा जीवन अभी तक हमने जिया नहीं है, हम अभी 23-24 साल के खुद हैं, उससे ज्यादा मैम ने अपना योग के क्षेत्र में योगदान दे दिया है जितना हम अभी जिए भी नहीं है अपना जीवन। तो मैं अपनी गुरु माता के बारे में बताना चाहूंगा। ये 25 सालों से टीचिंग, ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, कंडक्टिंग एग्जामिनेशन और रिसर्च जैसे कार्यों को प्रमोट करने का और मैनेज करने का कार्य करती हैं। मैम ने योग के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया है और हमारे इस देश को योग के क्षेत्र में गौरवान्वित करने का भी कार्य किया है। और मैम को 2007-8 में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के द्वारा योग के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने के लिए प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया था और साथ ही साथ ग्लोबल प्राइड अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस योग रत्न, जो कि निशा जोशी योग एकेडमी के द्वारा सम्मानित किया गया है। मैम की 2 प्रमुख बुक हैं, एक है पातंजल योगासार और एक है जैन योग साधना, जो कि दोनों 2011 में पब्लिश की गई थी। और इसके साथ ही साथ मैम ने योग के विषय में बहुत ही कार्य किया है और 30 से ज्यादा रिसर्च पेपर मैम ने पब्लिश कर चुकी हैं और आज भी मैम अपना जीवन योग की तरफ अग्रसर करते हुए अपना भी अब बहुमूल्य योगदान योग को दे रही हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरी मैम को, जो मुझे आशीष वचन प्रदान करें और इसी तरह मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। प्लीज मैम। सबसे पहले मैं एकेडमी के संचालक राहुल जी को, जो इतने दृढ़ संकल्पित हैं अपने कार्य के लिए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने इस दृढ़ संकल्प को, जो उनके मन में एक तस्वीर होगी, उसको जरूर से साकार करें। उन्होंने निश्चित रूप से सोच रखा होगा कि उन्हें आगे चल के क्या करना है, तो जो तस्वीर उनके मन में एक उकेर चुके हैं, वो मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो उसको निश्चित रूप से साकार करें। आपने जो योग की गंगा बहाई है, इस गंगा को अनवरत चलने दीजिए और इसमें हम जो योग के विद्यार्थी हैं, हम सभी लोगों की तरफ से आपको जो भी सहयोग चाहिए, निश्चित रूप से हम आपका सहयोग करेंगे। मुझे सुनकर बड़ा कहना चाहिए, इतनी प्रसन्नता हुई कि आप निस्वार्थ और निःशुल्क ये जो सेवा कर रहे हैं और युवा को जो आप आगे बढ़ा रहे हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी युवा के ही उत्थान की बात कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति में भी युवा की ही बात है कि युवा को किस तरीके से आगे लिया जाए, उसमें योग की भी बात कही गई है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये कार्य निश्चित रूप से आगे हमारे युवा विद्यार्थियों को योग में, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी लाइन, ऐसा मार्ग चुना है जो स्वयं के साथ साथ परिवार और समाज का भी उत्थान करेंगे और एक सकारात्मक समाज की संरचना होगी। जैसा कि पहले विद्यार्थी एक जीवन जीता था, योग में यही कहा गया है कि योगश चित्त वृत्ति निरोध है। जिस व्यक्ति का अपने ऊपर नियंत्रण है वही योग है और ऐसा योग के माध्यम से ही नियंत्रण प्राप्त हो सकता है। मैं मयंक को
और यहाँ हमारे और भी विद्यार्थी हैं जो मैं नाम देख रही थी, और सभी विद्यार्थियों को, जिन विद्यार्थियों के सिलेक्शन हुए हैं, जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, मैं हृदय से बधाई देती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आगे भी अपना निश्चित रूप से कोई ना कोई मार्ग उनको पीएचडी के लिए भी मिलेगा और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि ऐसा कहते हैं युवा में वो शक्ति है कि जमीन में पैर मारता है तो नदी जल का फव्वारा निकलता है। निश्चित रूप से युवा की जो शक्ति है वो कोई ना कोई रंग लाएगी और अच्छा रंग लाएगी। दूसरी, ऐसा कहा भी गया है कि गिरते हैं शेरे सवार ही जंगे मैदान में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो चलते हैं घुटनों के पर। आपने जो बीड़ा उठाया है वो निश्चित रूप से आपको ईश्वर सफलता प्रदान करे और आप अपने निस्वार्थ कर्म को फलीभूत करें, उसमें हम सभी की शुभकामनाएं। और यहाँ जितने विद्यार्थी हैं इन सभी के भविष्य के लिए उनके उज्जवल भविष्य की मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और मयंक ने पता नहीं मेरे विषय में इतना कहाँ से इसने कलेक्ट किया, मुझे तो सुन के अभी आश्चर्य हुआ कि मैं खैर आप सब लोगों की फिर से एक बार बधाई और शुभकामनाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और राहुल जी को बोलती हूँ कि यदि आपको कभी किसी प्रकार की कोई मदद लगे हमारे विभाग से, हम लोगों से, हम जरूर से आपका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके मयंक जी, धन्यवाद। जी सर। मयंक जी, आपके कोई और गुरुजन है क्या? जी सर, मेरे जहाँ से मैंने अपना यूजी कंप्लीट किया है वो IGNTU अमरकंटक, मेरे डॉक्टर संदीप ठाकरे सर हैं, तो जी उनको आमंत्रित इसके करना बाद चाहूँगा। मीनाक्षी जी रेडी रहेंगी। जी जी मयंक जी, कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू, नमस्ते मैम। हरिओम, सभी को प्रणाम। आज आपके एकेडमी के सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभेच्छाएं, सदिच्छाएं। वैसे मैं मयंक को जानता हूँ और यूजी हमारे यहाँ से कंप्लीट किया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक से। हम सब नवोदित थे, मैं भी नया ही था, हमें उतना अनुभव नहीं था और जो कुछ भी आता था उस हिसाब से हमने उनको पढ़ाया है। लेकिन योग्यता का विस्तार छात्रों को अपनी ओर से ही करना होता है और मयंक ने वो किया। क्योंकि अभी ये काम ही चल रहा तो मैं इधर बीच में ही था, शायद वीडियो नहीं आ रहा होगा। और मयंक ने लगन से किया। इनके घर की परिस्थिति से भी हम थोड़ा परिचित है, पिताजी के काम धंधे में पूर्ण सहयोग देते हैं। विशेषकर इस कोविड जैसी आपदा में उन्होंने जिस हिसाब से पढ़ा है, और प्रत्यक्ष रूप से तो कभी कक्षा ली नहीं, जो कुछ भी पढ़ा अपना आभासी पटल पर पढ़ा, लेकिन मन में आभासी वृत्ति नहीं रखी, मन में सत्य की वृत्ति रखी और उसी को उन्होंने एक अपने श्रेय के रूप में प्रदान किया, एक गति प्रदान की। तो निश्चित तौर पर मयंक जैसे जिन्होंने, जितने भी पुरुषार्थी विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी लगन से, श्रद्धा से, अभ्यास से इस सफलता को प्राप्त किया, मैं मयंक के साथ उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और सदिच्छाएं देता हूँ। और अगले शोध के लिए अच्छा शोध करे, योग विद्या को एक अच्छे उत्कर्ष पर पहुंचाए, क्योंकि योग अपने लिए है, समाज के लिए है, संपूर्ण संस्कृति के लिए है। योग संस्कृति सबकी संस्कृति है। तो इस माध्यम से एक अच्छे एकेडमिक के रूप में, एक अच्छे शिक्षक के रूप में, एक अच्छे छात्र के रूप में मैं सभी को मयंक के साथ हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारी क्लास की सुपर डुपर मीनाक्षी सरफ जी, जो भोपाल से हैं, जो पिछले बैच की स्टूडेंट रही हैं और स्टूडेंट रहते रहते वो टीचर भी रही हैं पिछले ही बैच में। योगा थेरेपी में बहुत अच्छी कमांड है उनकी।
और इस बार भी 3-4 यूनिट वो कम्युनिकेशन की, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे। तो मीनाक्षी जी को मैं बुलाना चाहूंगा, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएं और 2 लाइन में, और अपने जो यूनिवर्सिटी, केरला यूनिवर्सिटी के जो एचओडी सर हैं उनको आप निमंत्रण करें। थैंक यू सो मच राहुल सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपके पॉजिटिव मोटिवेशन के लिए। और मैं अपना एक्सपीरियंस बाद में बताऊंगी, पहले मैं उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ जिनकी वजह से मैं इस स्तर पर पहुंची हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक सुब्रमण्यम सर अभी ट्रैवलिंग में हैं, बट मे बी ही कैन स्पीक। सो आई वुड लाइक टू वेलकम माय एचओडी सेंट्रल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, Subramaniam Payalur sir, for his good support and love he gave to me. He just support me a lot whole during of the Kerala, because I was unknown from Kerala. I was new. I am the one North Indian student in the Kerala, but he support me a lot. So first of all, I would like to invite Mr. Subramaniam sir. If my voice is audible, so please, sir, welcome and you can speak now. Hello. I think he's in travel. So, hello, Subramaniam sir. Can you hear me? I think he can't hear me because he's in traveling. तो मैं उनकी तरफ से माफी चाहूंगी आप लोगों से. Then I would like to invite my faculty, Mr. Sri Hari Sukesh sir, who have completed his PhD from Mangalore University. He have very good command in Patanjali Yoga Sutra. So I would like to invite Mr. Sri Hari Sukesh sir. Please speak 2 words for me and for a student also. Okay. Namaskar. First of all, I would like to congratulate all the students, those who cleared the NET examination as well as the JRF. मेरा हिंदी उतनी अच्छा नहीं है, so इसलिए please let me speak in English, because all of you. Yes sir. I will translate sir. I will translate. You just speak. I will translate after that. Yes. So Meenakshi, I heard lots of good things regarding this institution. Dayananda Saraswati Maharshi, Dayananda Saraswati institutions. Particularly after completing this course, she joined this institution and as a faculty, as well as she was told me that she was preparing for the NET examination, etc. And she is very much curious to do her further study and to do some research activities. So it is we are proud of yourself, proud of you that you could achieve the target what you what we can say you desired, Lord, and you deserve. So thank you, Meenakshi. Wish you all the best, and not only for you, wish you all the students, those who cleared the NET examination and JRF, and join a good institution and pursue your research and lots of things. You have to you can contribute in the subject yoga, because this as an academic subject, even though it was established since long years, but now all of you know that it is in the upcoming stage. It is in the boosting stage since recent years, and lots of scope for so many things we have to revive. So there is a what I can say, there is a opportunity, and it is not only the opportunity, consider as it is your responsibility to do a proper research and revive the ancient knowledge and it is like considering as a Rishi Rina. So it is the current generation's responsibility to learn and revive the things. So researchers can do lots of things. So those who cleared the JRF, please, you have to consider that the doing research is your responsibility, and join a good institution and
carry forward your work. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your precious time. So I'm very thankful that I have got a faculty like you and Subramaniam, sir. From my first day of the Kerala, I was very much scared about studying. And मैं बहुत also डरती थी जब we are happy that we got students like you. So the teachers know if we got good students, it is like as faculty, it is our requirement getting good students. So that is why we are also lucky that we got students like you, and all the best. But I would like to thanks to you, sir, and Subramaniam, sir, and Padmanabhan, sir. Also, he's not here. He just now just changed his institute. But you all treat me as you are a parent of me. In Kerala, it is too much far from Madhya Pradesh, and I never remind my parents there in Kerala. You all give me so much love. Thank you so much. I am emotional now. So, And also I wish to congratulate all the people behind, particularly the dignitaries from the this institution. Also, I wish to extend my gratitude. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. And at the last, I would like to thank Mr. Rahul, sir, who motivate me at all the stages when I was I want to fall in that stage. So thank you so much, Rahul sir. मेरे पास मतलब PDFs थी, books related everything. राहुल सर ने बहुत help की है, motivate किया है हर time पे, और मेरे सारे friends. So I would like to thanks all of you, all the teachers, all my friends and mentor to support me in all the situations. So I want your blessing in my future also. So please with me. Thanks a lot. Thank you. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू मीनाक्षी जी. तो हमारे बीच में डॉक्टर मुकेश कुमार रजिस्ट्रार महर्षि यूनिवर्सिटी के पहुंच चुके हैं. उनका मैं थैंक यू चाहता हूं और मैं उनको इनवाइट करता हूं. डॉक्टर मुकेश कुमार रजिस्ट्रार महर्षि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी छत्तीसगढ़ के, और इसके बाद में नीरज जी तैयार रहेंगे. सर सभी को जय गुरुदेव. थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगा अपने राहुल आर्य जी के, जो उन्होंने बोला मैं रजिस्ट्रार नहीं हूँ, मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार हूँ, एग्जामिनेशन कंट्रोलर हूँ महर्षि यूनिवर्सिटी में. और मैं राहुल आर्य जी की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है. और आप लोगों ने देखा होगा कि राहुल आर्य जी का जो टेक्निक है पढ़ाने की बहुत ही आउटस्टैंडिंग है. मेरे यहाँ जो भी MEOA के बच्चे हैं वो तारीफ करते हैं और वो हमेशा चाहते हैं कि उनको उन्हीं से ही हम लेक्चर डिलीवर करवाएं. तो राहुल आर्या हैज ऑलवेज बीन एन एक्सीलेंट एजुकेटर, मैं इनके बारे में बोल रहा हूँ. और प्लस जो भी हमारे नेट और JRF क्वालिफाई हुए हैं उन स्टूडेंट को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ. आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते जाए, स्काई इज द लिमिट को लेते हुए आप मेहनत करें, सफलता आपके कदमों को चूमेगी. इसी के साथ ही मैं अगेन आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ. धन्यवाद. थैंक यू सर. जय गुरुदेव सर. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. हमारे स्टूडेंट, हमारे सबके चाहते प्रिय नीरज मंडलोई जी, जो उम्र में सबसे छोटे हैं लेकिन काम सबसे ज्यादा बेहतरीन करते हैं. टेक्निकल वर्क हमारा बहुत अच्छे से संभालते हैं. अभी वो मास्टर फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में अभी वो पढ़ रहे हैं. उनका कर्नाटक जो भोपाल में है वहां पे उनका एडमिशन हुआ है अभी, और पहले ही सेमेस्टर में पढ़ते हुए उन्होंने नेट को क्वालिफाई कर लिया है. तो मैं नीरज जी को स्वागत करना चाहूंगा. थोड़ा अपने जो अनुभव रहा क्लास का और फिर अपने जो डिपार्टमेंट के जो आपके HOD सर यहाँ पे हैं आप उनको इनवाइट करें. जी नीरज जी. सबसे पहले तो मेरा सभी गुरुजनों को प्रणाम. आप सभी को मेरी आवाज वॉइस क्लियर आ रही है भैया? ठीक वॉइस है मेरी? ओके. हाँ, तो सभी को मेरा प्रणाम, सभी के चरणों में मेरा नमन. और मेरा नाम नीरज मंडलोई है और मैं महर्षि दयानंद एकेडमी में 1 साल से अध्ययन कर रहा हूँ और मेरा अभी फर्स्ट ईयर है मास्टर MSc अमरकंटक से मैं कर रहा हूँ. और मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है. हमारे राहुल भैया ने काफ़ी सपोर्ट किया है, मीनाक्षी जी ने सपोर्ट किया है और जो बाकी मेरे फ्रेंड्स हैं सभी ने काफ़ी सपोर्ट किया. तो मैं तो नए आया था इस फील्ड में, तो इनकी वजह से ही ये यहाँ मुकाम में पहुँच पाया हूँ. तो मैं अब इन्वाइट करना चाहूँगा हमारे
हरेराम पांडे सर जो हमारे डिपार्टमेंट के हेड योगा डिपार्टमेंट, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, तो उनकी कुछ आशीष वचन हमारे सामने प्रस्तुत करें। तो सर प्लीज आप आइए। थैंक यू सर। हरेराम पांडे सर। सर शायद आवाज नहीं पहुंची उनके पास। सर आप बोलिए एक बार। सर आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी आवाज आ रही है नीरज जी आपकी। जी सर तक आवाज नहीं पहुंच रही है। कक्षा में तो मैं देख पा रहा हूँ डॉक्टर हरेराम पांडे जो हैं, डीपी भी मुझे दिख रही है। हाँ जी नीरज जी प्रणाम सर। प्रणाम सर। नमस्कार। चलिए बहुत खुशी हुई, और हम सबसे पहले जो है जिस गुरु तत्व की प्रेरणा से, आशीर्वाद से हम लोग अपने लक्ष्य हासिल करते हैं, उसमें जो है गुरु की महती कृपा होती है। तो हम एक गुरु वंदना से के माध्यम से अपनी कुछ बात रखना चाहेंगे। ओम अमल विमल गात्रम ज्योतिरेक प्रकाशम प्रणव विमल साक्षी रूपम समरसम क्षेममानंद नित्यम सकल भुवन वासम सद्गुरुम तम नम त्वदीयम नमामि देवी नर्मदे। माँ नर्मदे के अंचल में बाकी लोगों को क्या आवाज आ पा रही है क्या? नहीं राहुल सर वॉइस ब्रेक है। सर आपकी आवाज रुक गई है सर, एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए। डॉक्टर हरेराम पांडे सर। वो नेटवर्क की वजह से बाहर चले गए हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे वो। तो तब तक हमारे बीच में नीरज जी कोई और भी है क्या आपकी यूनिवर्सिटी से? नहीं सर, सर हो गया सर। थैंक यू थैंक यू सर। मैं नीरज कुछ जी। बोलना चाहूंगा और एकेडमी के बारे में थोड़ा। जी नीरज जी आइए, कैमरा खोल लीजिए। जी भैया, आप सभी को प्रणाम। हाँ तो इस एकेडमी के बारे में हाँ, मैं क्या कहूँ, मुझे इस एकेडमी ने ही बनाया, जो भी मिला है यहीं से मिला है मुझे। पूरा ज्ञान जो भी योग के जो भी अध्ययन किया है मैंने यहीं से किया है। काफी सपोर्टिव रहा है हम लोग का शुरू से ही। भावना जी, मीनाक्षी जी, मयंक जी, ये सभी मेरे मित्र हैं और गुरुजन भी हैं। काफी कुछ सीखने को मिला है इनसे। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आपकी लगन और आपकी मेहनत लास्ट में रंग लाती है। आप जब आप अध्ययन करते हैं उस समय आपको पता नहीं पड़ता है, बट लास्ट में आपको जब रिजल्ट आता है तो आपको जो आपने जो मेहनत की है वो दिखती है। तो इसलिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है इस एग्जाम में। मैंने तो अनुभव किया है कि कंटिन्यू रहोगे आप। मैं हर क्लोज क्लास लेता था, मैं मिस नहीं करता था क्लासेस को, और पूरा टाइम पढ़ता था मैं। और क्योंकि सिलेबस काफी वास्ट होता है इसका, तो आप कंटिन्यू रहेंगे तो इसका काफी आगे इसमें आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इस अपने को शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं इसमें काफी। तो रेगुलरिटी जरूरी है। ऐसा नहीं होता कि आप लास्ट के 1-2 मंथ में इसका कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता इसमें। तो आप अच्छे से पढ़ें, और जो नया बैच है उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा मैं। तो आप जो भी क्लासेस चल रही है हमारी, तो उनको रोज अटेंड करें उनको, और अच्छे से पढ़ें। और सभी गुरुजन का धन्यवाद, स्पेशली राहुल भैया का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया। हाँ थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू सो मच। हिमांशी चौधरी जी पतंजलि यूनिवर्सिटी से हैं कक्षा में।
उनकी तरफ से डॉक्टर सचिन जी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं पतंजलि यूनिवर्सिटी के षटकर्मा विभाग के, क्या वो यहाँ पे उपस्थित हैं? डॉक्टर सचिन, पतंजलि यूनिवर्सिटी जी, शायद वो अवेलेबल नहीं है अभी। तो मैं अभी सत्येंद्र त्रिवेदी जी जो हमारे यूनिवर्सिटी के हैं और इन्होंने इस बार JRF क्वालिफाई किया है, तो मैं इनका कुछ एक्सपीरियंस कि किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई की जिससे बाकी लोगों को भी सीखने को मिले, तो मैं सत्येंद्र त्रिवेदी जी से आग्रह करूंगा जो आपने अपने अनुभव से सीखा, किस तरीके से आपने तैयारी की, वो सब लोगों को बताएं। सत्येंद्र जी, आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज की इस मीटिंग में उपस्थित सभी गुरुजन, विभिन्न विश्वविद्यालयों से जुड़े सभी विद्वानगण एवं हमारे HOD श्री महेश प्रसाद सलोड़ी जी और इस अकेडमी के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर जयसिंह भारिया जी और इस अकेडमी के सबसे चहेते और संस्थापक हमारे श्री राहुल आर्या जी, उसके साथ साथ इस पूरे महर्षि दयानंद योग अकादमी परिवार का जो शिक्षक गण जिन्होंने इसमें अपना अध्ययन और अध्यापन दोनों कार्य किए, और इसके बाद जो समस्त विद्यार्थीगण और सहपाठीगण, मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। साथियों, आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि एक साल पहले जो वृक्ष हमारे राहुल आर्या जी ने श्री डॉक्टर जयसिंह भारिया जी सर और हमारे महेश प्रसाद सलोड़ी जी सर की प्रेरणा के द्वारा जो वृक्ष लगाया था, आज उसने पहली बार फल देना स्टार्ट कर दिया है और इतना मधुर फल सभी के जो सामने आए हैं वो उनसे आप सभी लोग अवगत हो, और बड़ी ही खुशी मुझे हो रही है क्योंकि उन फल में एक मैं भी शामिल हूँ और मुझे बड़ा ही सौभाग्य है और मैं उन सौभाग्यशालियों में से हूँ जो कि मुझे से राहुल जी ने यह अवसर भी प्रदान किया कि मुझे आप लोगों के साथ रहकर अध्ययन और अध्यापन, यानी कि हम ये कहें कि उस मसाल का काम करने के लिए दिया गया कि आप स्वयं भी जलो और दूसरों को भी प्रकाशमान रखो, स्वयं प्रकाशमान हो और साथ साथ दूसरों को भी प्रकाशमान करो। यानी कि हम सभी जानते हैं कि एक जलती हुई मोमबत्ती दूसरी बहुत सारी मोमबत्तियों को जला सकती है। अर्थात इससे तात्पर्य यही है कि जो हमारा ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा हम जितना ज्ञान का इस अर्जन बढ़ाएंगे और जितना इसका बंटवारा करेंगे उतना ही ये वर्धन ज्यादा होगा। और उसके साथ साथ हम सभी जानते हैं कि ये जो योग विद्या है जिससे हम जुड़े हुए हैं, यह एक बड़ी ही अनोखी विद्या है जो कि हमें इस बात पे हर बार इंगित करती है, एक बार इशारा करती है कि जो हम सभी जानते हैं, एक श्लोक सुना है, संगच्छध्वम संबद्धत्वम शंभो मनांसी जानताम। उस बात को पूरी तरीके से यदि चरितार्थ करते हुए देखा जाए तो श्री राहुल जी ने इस चीज को पूरी तरीके से चरितार्थ करने के लिए हम सभी को प्रेरणा दी और आज इस स्तंभ को खड़ा किया, जो कि पूरी महर्षि दयानंद योग अकादमी के जो परिवार है, पूरा जो अध्यापक गण से लेके जो भी साधक शिक्षक जो भी और विद्यार्थी गण हैं, उनमें सब में ये भावना उत्पन्न कर दी, उन्होंने ये शक्ति डाल दी कि जो
सदैव समगच्छध्वम वाली भावना, जो कि स्वयं उन्होंने अपने ऊपर चरितार्थ तो किया ही, लेकिन वो निरंतर हर किसी के अंदर ये बीजारोपण करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस संस्था से जुड़े जितने भी साधक गण हैं वो इस बात की मिसाइल काम करें कि वो एक साथ चलेंगे और एक साथ बोलेंगे। कुल मिलाकर के जो श्लोक है, जो मंत्र है समगच्छध्वम वाला, वो पूरी तरीके से चरितार्थ करेंगे और वो करता हुआ दिख भी रहा है, नो डाउट। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखा कि जहाँ पे निश्चिंत होकर के बड़ी खुशी खुशी सब लोग एक दूसरे से एक ज्ञान को साझा करते हैं, अपने नोट्स साझा करते हैं। नहीं तो आप बहुत जगह देखा होगा आपने कि कहीं पे भी हर व्यक्ति क्या चाहता है कि अपने नोट्स छुपाएगा या फिर कहीं ना कहीं ये सोचेगा, एक अंदर से एक भावना रहती है कि ये व्यक्ति मुझसे कहीं आगे ना निकल जाए। जबकि इस एकेडमी में तो निरंतर ये चीज देखी गई कि हर व्यक्ति का एक से एक हाथ पकड़ करके चलो भाई टुगेदर, और एक साथ वीर तुम बढ़े चलो, और सभी को कामयाबी मिलेगी और सभी जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तभी वो वास्तविक आनंद होगा और वो वास्तविक खुशी तभी होगी। वो इस सारे सिस्टम को तैयार करने का जो श्रेय जाता है वो हमारे राहुल जी हैं, बड़े ही प्रिय, और इन्होंने निरंतर एक छोटी सी उम्र में मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इनका सीनियर रहा हूँ और मुझे बड़े गर्व से, चाहे मैं कुछ करूँ ना करूँ, लेकिन मैं बड़े गर्व से कह दिया करूँगा जी मैं राहुल जी का सीनियर हूँ। तो कहीं ना कहीं बाकी इन्होंने कितना अच्छा किया है कि निरंतर यहाँ सीनियर जूनियर भाव कोई ऐसा नहीं है, सभी एक समान हैं, क्योंकि हम सभी उस पथ के गमन करने वाले हैं जो आध्यात्म की तरफ जाता है। और हमारा लक्ष्य आध्यात्म के साथ साथ पहले अपने जीविकोपार्जन को लेते हुए कैरियर की तरफ, और कैरियर के साथ साथ फिर ये विद्या हमें, यदि जो भी व्यक्ति साधना और आध्यात्म की तरफ जाएंगे तो उनको भी यही एक रास्ता होगा। तो आज बड़ी खुशी हो रही है मुझे, और इतने सारे साधक गण, इतने सारे साथी जिन्होंने आज इस एकेडमी का नाम बड़े ही गर्व के साथ ऊंचा कर दिया है, और समूचे विश्व में इवन आप देखोगे कि कुछ समय बाद अपने योग का प्रचंड लहराएगा, और जो पताका फहराएंगे वो वाली जो रोजाना जो आपसे प्रतिज्ञा कराई जाती थी वो प्रतिज्ञा निश्चित ही पूर्ण होती दिखेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, और दिख रही है। बस हमें दृढ़ वचन होना है और अपने विचार शक्ति को, अपनी भावना शक्ति को मजबूत बना के रखना है और निरंतर अभ्यास करते रहना है। महर्षि पतंजलि ने सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा भाव सेवितो दृढ़ भूमि, यानी वो दृढ़ भूमि जब होगी जब आपका ये अभ्यास निरंतर भाव से और बड़े ही फेथफुल, एक दृढ़ अभ्यास होना चाहिए, एक अच्छे भाव के साथ चलता रहना चाहिए। तो जिन जिन साधकों ने JRF हासिल किया है उनके तो खुशी है ही है, बाकी जिन्होंने नेट हासिल किया है उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं उन्हें यही सलाह देना चाहूंगा कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, और आप निरंतर, आपने फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा किया, नेक्स्ट टाइम में आप उससे भी बहुत अच्छा करने वाले हो। तो बस यहीं पे नहीं रुकना है और अपने को डिस्करेज नहीं करना है, निरंतर अपने अध्ययन को बनाए रखें और अपने विश्वास को बनाए रखें। निश्चित ही आप सभी लोगों को भी यही फल प्राप्त होगा और आप लोग भी इसका लाभ उठा पाएंगे। तो आज बड़ी ही खुशी हो रही है मुझे, और मेरे पास ज्यादा शब्द है नहीं वैसे, पर जितने जो टूटे फूटे बन रहे, फिर मैं पुनः सभी का, पूरी टीम का और सभी विनर्स और जो हमारे और साधक गण हैं जो भी अध्ययन रहते हैं, उन सभी का फिर दिल से आभार और धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयां, और विशेषकर राहुल जी को बधाइयां कि जिनकी द्वारा लगाया हुआ ये वृक्ष आज, जिसने करीब करीब 35 नेट और 7 करीब हमारे पास JRF कुल मिलाकर के करीब के हैं, तो हम
42 करीब फल दे दिए, उस पे तैयार हो गए। बाकी बहुत खुशी हो रही है मुझे, बाकी मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं है। मैं पुनः सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी लोग निरंतर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद राहुल जी, धन्यवाद सभी जो इस मीटिंग में जुड़े और आशीर्वाद देने के लिए हमारे सामने आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सत्येंद्र जी। तो हमारे अंतिम जो आज के जो मुख्य अतिथि पतंजलि यूनिवर्सिटी से हिमांशी जी आ गई है, तो मैं हिमांशी जी से निवेदन चाहूंगा एक बार आए, आपने कैसे तैयारी किया, पहली बार में कितनी कम तैयारी में आपने क्वालिफाई किया, और आपके जो शिक्षक हैं, गुरुजन हैं, उनको आप निमंत्रण दीजिए, हिमांशी चौधरी जी। और उसके बाद में हम एक रैंडम सैंपलिंग लेंगे, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, जो हमारे डॉक्टर जयसिंह सर ने लगाया था। किसी का भी नाम लिया जाएगा और वो आकर के अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। जी अभी मैं गुरु जी नहीं आ पाए। जी हिमांशी जी कोई बात नहीं, आप 2 लाइनें कैसे आपने तैयारी किया उसके लिए आप बोल सकते हैं यहाँ पे। कुछ कह रहे हो राहुल जी? हाँ जी सर, लास्ट टाइम तरह से रैंडम सैंपल लगाएंगे और किसी को भी नाम लेना है, वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि किस तरीके से हमारा एक्सपीरियंस रहा। चलो चलो करवाओ। हिमांशी जी आप आना चाहेंगे कि जी सामने, भैया। फिर हम आगे जी हिमांशी जी आइए। हरिओम सभी को। हरिओम भैया। हरिओम जी। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, मैंने ज्यादा कुछ खास तैयारी नहीं की थी, लेकिन जो तैयारी की थी वो इतनी ठोस थी कि मैं नेट क्लियर कर पाई। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से दिमाग में सेट करके चलिएगा। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, अगला पढ़ रहे हैं, पिछला भूल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी पढ़ रहे हैं साथ के साथ याद करें, और आगे चल के जो जैसे आप नेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसको पिछला जो है आपको रिवाइज भी करना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो जो भी पढ़ना है बिल्कुल ठोस पढ़ना है, और बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि हाँ मोटा मोटा पढ़ लिया हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। सेकंड पेपर जो है आपको पूरा अच्छे से याद कर लेना है, और फर्स्ट पेपर के जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए आपको। और फर्स्ट पेपर में भी कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी है, लेकिन वो है कि सेकंड पेपर में आपको ज्यादा याद करने का है, और 100 क्वेश्चंस आते हैं और 200 मार्क्स का है। तो आपको जो है सेकंड पेपर के साथ साथ फर्स्ट पेपर पे भी कमांड अच्छी रखनी है, अगर JRF चाहिए आपको। और नेट करना है तो मेरी तरह सेकंड पेपर की करो बस तैयारी। और फर्स्ट पेपर की मत करो, तो रह जाओगे आप मेरी तरह, दोबारा दोगे। दोनों पेपर को साथ लेके चलो, और जो पढ़ो वो अच्छे से पढ़ो। थैंक यू। थैंक यू हिमांशी जी, थैंक यू सो मच। तो अब हम रैंडम सैंपलिंग लगाते हैं। तो हमारे गुरुजी डॉक्टर जयसिंह जी की जिसका भी नाम लेंगे रैंडमली, वो सामने आएंगे और अपना फीडबैक देंगे। जी गुरुजी। गुरुजी हैं क्लास में? हाँ जी है, आवाज नहीं जा रही है। गुरुजी आपका माइक बंद है। भैया इतने में एक बार अपने सर को पूछ लेती हूँ, मैंने उन्हें बताया नहीं था, कोई टाइमिंग बताई नहीं थी ना आपने, तो एक बार अब बात कर लीजिए उनसे, ठीक है? अगर आ जाते हैं तो लास्ट में मौका दे देंगे, ठीक है? जी अचानक से आपने लिंक रिलीज कोई किया बात तो नहीं, इस वजह से। आप उनको भेज दीजिए, ठीक है? जी भैया मैं ठीक है, बताती चलिए। हूँ जो भी होता है। गुरुजी आप सुन पा रहे हैं क्या? शायद गुरुजी तक आवाज नहीं जा रही है। चलिए आप हैंड रेज कीजिए, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि कोई अपने आप से कोई फीडबैक देना चाह रहा है, कोई कुछ बोलना चाह रहा है अपने एक्सपीरियंस के बारे में, कि पिछला बैच का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। एनीवन, कोई भी? मीनाक्षी जी, जी आओ मीनाक्षी जी, आप ही आ जाओ पहले। जी सर, मैं उतने टाइम एक्सपीरियंस देना भूल गई थी। मैं इतनी इमोशनल हो गई थी कि मुझे रोना ही आने लग गया था बोलते बोलते, सर से बात करते करते, तो मैं कुछ जी बोल नहीं मानसी पाई। जी, कैमरा आपने ओपन रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा बाकी सब लोगों के लिए। जी सर, तो मैं उतने समय इमोशनल हो गई थी बहुत सर से बात करके, तो इसलिए मैं बोल नहीं पाई कुछ। तो अब मैं बोलना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले तो क्या बोलना चाहिए, मेरी फ्रेंड है मोना,
मैं उनका थैंक करूंगी। अभी मेरी उनसे बात नहीं हो रही है, बट फिर भी मैं उनका थैंकफुल बोलूंगी, क्योंकि उनकी वजह से मैं MDYA से जुड़ी। फिर उसके बाद राहुल सर से जुड़ी, तो उनने जब बताया ठीक है आप गौशाला में दान करो, दान करो, ठीक है वो करा। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपनी पढ़ाई। तो पहले शुरू में कुछ समझ नहीं आया था, क्योंकि आधा हो ही चुका था चीजें, और ना मुझे कुछ समझ नहीं आया था करूँ क्या एक्चुअल में। फिर जब हमने एक टेस्ट दिया, टेस्ट में थोड़ा अच्छे नंबर आए तो मोटिवेशन बढ़ा। और फिर जब लोग आए तो मेरी आदत ये थी कि मैं खुद अकेले नहीं पढ़ सकती, तो मेरी आदत थी मैं पढ़ाई कराती थी, मतलब या क्लास लेने स्टार्ट की। तो मैंने सर को बोला सर मैं क्लास लूंगी, और बाकी हम लोग का 6-7 लोगों का ग्रुप बना तो हम पढ़ते थे। फिर संतोषी दीदी और नीरज मंडलोई जी हम पढ़ते थे साथ में तीनों। तो हम लोगों का ऐसा होता था, हम मजाक भी खूब करते थे, लेकिन पढ़ाई जो करते थे नेक्स्ट डे फिक्स था कि हमको आंसर बताना है उसका, ये फिक्स था। और एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ, मैंने सर से भी बात की, एक भी दिन मेरे साथ ऐसा नहीं था कि मैं कुछ भी ना पढूं। मतलब आपके जीवन में स्वाध्याय नाम की चीज होना चाहिए, कि आपका एक संडे भी ना जाए कि आप एक शब्द भी ना पढ़ो, अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो। तो मैं, ये मेरा मन हो या ना हो, मैं कुछ भी चैप्टर उठा लेती थी, ऐसे ही पढ़ जाती थी। तो आपका वो क्वेश्चन भी आपकी जिंदगी में काम आ सकता है। तो अगर आप मस्ती में भी हो तो आप कुछ भी पढ़ लो ऐसे ही। आपके जरूरी नहीं कि आपको वो चीज याद हो, आप याद करने के पर्सपेक्टिव से मत पढ़ो कि मुझे याद करना है। याद करने की पर्सपेक्टिव पढ़ोगे तो टेंशन ज्यादा बढ़ जाएगी। ये याद रखो कि बस पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ लेना है। तो एक माइंड मैपिंग, मेरी जो आदत बताओ, मुझे माइंड मैपिंग करने की बहुत आदत है। इस पेज में ये लिखा है, उस पेज में ये लिखा है, तो सबके अंदर ये चीज होता है कहीं ना कहीं। तो एक तो आप वो करिए अगर आपके पास है। दूसरा, हम सभी ना फर्स्ट पेपर से बहुत डरते हैं, और मेरे नंबर भी फर्स्ट पेपर में कम आए, मुझे पता है, क्योंकि मई के टाइम पे मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी। तो फर्स्ट पेपर में क्या करिए ना, एक बुक उठाइए, शुरू से लेके लास्ट तक केवल एक बार पढ़ लीजिए, केवल पढ़िए बस। एक महीने में आपका फिक्स गोल बना लीजिए कि केवल उसको पढ़ना है। दूसरे महीने में उसको एनालाइज करिए, फिर आप चीजों को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और सेकंड पेपर तो ऐसा है कि सेकंड पेपर ऐसे पढ़िए कि वो आपका योग सब्जेक्ट नहीं है, वो आप खुद के ही इंसान है। और एनाटॉमी में अपने आप को इमेजिन करिए कि मैं खुद के ऊपर पढ़ाई कर रही हूँ और थेरेपी में, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो ये तो पढ़ाई का हो गया। और कभी भी जब भी हम बहाने ढूंढते हैं, तो बहाने बहुत हैं पढ़ाई ना करने के, लेकिन पढ़ाई करने का एक बहाना आप ढूंढेंगे तो आप जिंदगी में सफल होंगे। और मेरे पास एक बहाना मेरी माँ थी, उनके लिए मुझे पढ़ना था तो मैंने पढ़ाई की। फिर धीरे धीरे मेरे फ्रेंड्स बनते गए, तो लास्ट तक, पहले तो एक पर्सन थी मेरी मम्मी, लास्ट तक MDYA फैमिली के लिए मुझे पढ़ना पड़ा कि अगर मेरा JRF नहीं हुआ तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो मुझे उनके लिए पढ़ाई करनी पड़ी। तो किसी ना किसी को अपना मोटिवेशन जरूर बनाइए। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, जिनका नाम नहीं ले पाई उनको भी धन्यवाद, राहुल सर, भावना जी, पूजा जी, और जितने 67 या 60 मेंबर हैं जुड़े हैं, सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू। सर मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा। जी, मयंक जी ने भी JRF क्वालिफाई किया है, इन्होंने अपने बारे में नहीं बताया कैसे इन्होंने तैयारी किया है। तो अभी मयंक जी, आपने किन परिस्थितियों में कैसे तैयारी किया, बच्चों को क्या सलाह दोगे, कैसे पढ़ना चाहिए? जी मयंक जी, कैमरा ऑन कर। जी सर मैं बता रहा हूँ। सर सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा सर आजीवन। मयंक जी आपका कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑफ है सर? हाँ जी ऑफ है। ठीक है सर। अब ठीक है जी मयंक जी। सर सबसे पहले तो आपका सर आजीवन आभारी रहूंगा सर। मतलब कोविड टाइम पे मतलब मैंने अपने टाइम को कैसे कंपनसेट किया, मतलब मेरे बैच में और भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने जो गलती की वो मैंने नहीं की, और लोगों ने अपना टाइम कोविड में मतलब गंवा दिया, वो केवल ऑनलाइन क्लासेस लेते रहे। तो मतलब मेरा कहना है कि टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। आपका एक एक टाइम, एक एक पल, एक एक दिन, वो हर एक दिन आपके रिजल्ट में गिना जाता है। और मैं चाहूंगा कि अगर आप JRF की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने दोस्त, पुराने दोस्त भूल जाइए। दोस्त वही होने चाहिए जो आपके दिमाग में बस JRF बात करे, नेट नहीं, JRF। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो बोलते हैं मुझे नेट करना है, तो जिसको नेट चाहिए तो वो नेट बोलो, पर जिसको JRF चाहिए वो केवल JRF बोलो, क्योंकि देयर इज सो डिफरेंस बिटवीन देम। सब लोग नेट बोलते हैं और जब नेट मिल जाता है तो खुश नहीं होते। तो मेरे हिसाब से आपको जो एम है आपका वो JRF ही होना चाहिए, आपको नेट बोलना भी नहीं गलती से।
और राहुल सर के नोट्स बहुत काम आए मुझे आखिरी समय तक, रिवीजन, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये बहुत ज्यादा आपका रोल निभाता है पूरे एग्जाम में। और सबसे बड़ा जो राहुल सर ने मुझे बोला था कि फैमिली सपोर्ट बिल्कुल होना चाहिए, तो आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करे, ये बहुत मतलब प्लस पॉइंट होता है। मतलब मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मुझे जब मैं तैयारी करता था तो, और बहुत भावुक भी हुई मेरी मम्मी, बहुत खुश भी, अभी भी रो रही थी वो उनको चुप करा रहा था मैं, अभी चुप करा के आ रहा हूँ मैं उन्हें, बहुत मतलब भावुक हो जाती हैं बताते बताते। तो अच्छा लगता है ऐसे, पर अच्छे से पढ़िए। मेरा कहना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं जेआरएफ की तो 7 से 8 महीने ऐसे ही मित्र बनाइए जो जेआरएफ की बात करते हैं। अगर आपका दिमाग जेआरएफ से हटके किसी और में जाता है 1 साल, मेरे हिसाब से तो फिर मुश्किल है। मैंने अपने मित्र जितने थे सबके नाम क्या है, एमडी भाई है, मीनाक्षी एमडी भाई है, नीरज एमडी भाई, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं मैंने 1 साल तक इन्हीं से कांटेक्ट किया और इन्हीं से बातें की, क्योंकि ऑल टाइम एमडी भाई है, तो एक गोल सेट हो जाता है दिमाग में। तो यही मैं बोलना चाहूंगा मेरे हिसाब से जो माइंड सेट है आप सबका। बाकी तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्या करना है। थैंक यू मयंक जी। आपकी माता जी हैं पास में आपके अभी? जी सर, मैं बात करा देता हूँ। 2 मिनट चाहेंगे तो माता जी बताएंगे आपकी लाइफ रूटीन के बारे में। बाकी सभी लोग एक्साइटेड होंगे इसके बारे में जानने के लिए। स्टूडेंट तो बहुत बताता है, पेरेंट्स से भी बात कर ली जाए 2 मिनट के लिए। जी जी सर। बाकी बच्चे हमारे बहुत हैं, बहुत लोगों को मैं मौका दे नहीं पा रहा हूँ, तो उन लोगों के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। जी सर। जी माता जी हैं सामने। जी माता जी, मयंक ने क्या क्या शरारती किया, कैसे कैसे इसने तैयारी किया, थोड़ा सा आप बताएंगे, बाकी बच्चों को भी मोटिवेशन मिले उस तरीके से। मैंने मम्मी मेरी भावुक हो जाएगी सर। अच्छा माता जी इमोशनल हो गई क्या? मम्मी नहीं बोल पाएंगे सर, सॉरी मम्मी बोल ही नहीं कोई पाएंगे। बात नहीं, हम समझ सकते हैं, देखा था मैंने सुबह बात करते करते वो अभी फिर से इमोशनल हो गई थी माता जी। वो फिर से सर वो फिर भावुक हो गए, मैं उनसे बात ही नहीं करता अपने अचीवमेंट के लिए उनसे, मैंने क्या किया, वो फिर रोने लगे, मेरे को चुप कराने पड़ेगा उनको सर। कोई बात नहीं, सॉरी चाहूंगा मयंक जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी, थैंक यू। एनीवन कोई अपनी मर्जी से आना चाहता है, फीडबैक देना चाहता है इस तरीके से, तो हम 5 से 10 मिनट का और समय दे रहे हैं, उसके बाद में हम अपनी मीटिंग को ओवर करते हैं, तो कोई भी सामने आ सकता है। जी सर। जी पुष्पा जी आएंगे। पुष्पा जी को बहुत बहुत बधाई, इन्होंने नेट क्वालिफाई किया है और टीचिंग भी किया है, लास्ट टाइम भी पढ़ते पढ़ते भी टीचिंग किया, और इस बार ये योग उपनिषद की टीचिंग करेंगी। मंडे से इनकी क्लास शुरू हो रही है। जी पुष्पा जी। नमस्कार सभी को, और सभी गुरुजनों को, और सभी मेरे सहपाठियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और मैं सबसे पहले राहुल सर का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनके मार्गदर्शन से मैंने ये प्राप्त किया है। और इससे पहले भी मैं मेहनत करती थी, मगर मुझे सफलता नहीं मिलती थी। फिर एक दिन राहुल सर जी का मैसेज आया था, किसी व्हाट्सएप पे मैंने देखा था, फिर मैंने ज्वाइन किया। तो मैं पहले आशा छोड़ चुकी थी कि मैं नेट भी क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगी इस तरह से। तो फिर जिस दिन मैसेज आया तो फिर मुझे एक आशा सी बंधी, चलो करके ज्वाइन करके देखते हैं। फिर मैंने ज्वाइन किया। मैंने रेगुलर क्लासेस जरूर ली, मैंने रेगुलर क्लास में लेती थी, इतना मैं कर पाती थी, इसलिए मैं नेट क्वालिफाई कर पाई हूँ। धन्यवाद इसके लिए राहुल सर का और सभी MDY फैमिली का धन्यवाद। थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू सो मच। और कोई है साधकगण जो कुछ बोलना चाहता है? या फिर हम शांति पाठ की तरफ बढ़े फिर? एनीवन, कोई भी, सबके लिए मौका है। सबके लिए मौका है। राहुल जी मैं धनोज बोल रहा हूँ। जी धनोज सर। परिचय हुआ होगा, सभी को नमस्कार। और सभी साधकों को मैं ये कहना चाहूँगा अपनी तरफ से कि जब भी अध्यात्म के क्षेत्र में या किसी भी संसार के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है तो आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। किसी संत ने कहा है कि जिसका दृढ़ संकल्प नहीं
उसका दृढ़ नहीं काज, वह कुछ कर सकता नहीं, हाथ से जाय स्वराज। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प है तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर संकल्प नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है, तो अगर स्वराज भी मिलने वाला है तो वह भी स्वराज भी चला जाता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है दृढ़ संकल्प है। हम अपने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को सामने रखें। प्रत्येक दिन एक किसी ने कहा कि प्रत्येक दिन निरंतर अभ्यास है। जो अभ्यास है, हम लोग पढ़ते हैं पातंजल योग सूत्र का कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। वह अभ्यास एक दिन का नहीं है, वह अभ्यास शतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। वह निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। वही गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, आप कहते हैं कि मेरा मन चंचल है, हवा की गति से भी तेज है। उस चंचल मन को भी अभ्यास के द्वारा आप रोक सकते हो। जब अर्जुन कहते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थी बलवदृढ़ तस्साहम निग्रहम मन्ये वायुसुदुष्करम। तो श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण चग्र्यते। हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उस चंचल मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी मैं एक और आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल कल्याण के लिए, आप सबका जीवन अध्यात्ममय हो, आप सबका जीवन योगमय हो, सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। सुख शांति सभी को मिले, यह उपदेश संत कहते हैं। क्योंकि सारा विश्व क्या है? अपना है, और हम विश्व के हैं। क्योंकि सभी जो प्राणियां हैं, जितने भी प्राणी संसार में हैं, सभी प्राणियों में वह आत्मा है, उस आत्मा के अंदर परमात्मा है, तो कोई दूसरा नहीं है। इसलिए सभी को एक समान मानते हुए अपने संकल्प को दृढ़ रखें और अपने कार्य में आगे बढ़ते रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी को नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे बीच डॉक्टर सचिन त्यागी जी पतंजलि सत्कर्मा विभाग के हैं। हिमांशी जी से चाहूंगा उनका स्वागत करें। जी हिमांशी जी। जी, आज मैंने पतंजलि यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि डॉक्टर सचिन त्यागी सर को लाया है, जो आज सभी को जिन्होंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है उनको आशीर्वाद देंगे, और जो आगे नेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। तो सर षटकर्म डिपार्टमेंट पतंजलि में योगा थेरेपी देते हैं और षटकर्म डिपार्टमेंट के हेड हैं। तो सर प्लीज कम एंड join us. ओके हिमांशी, थैंक यू सो मच। और राहुल जी, थैंक यू। आपने जो ये अभियान चला रखा है, ये जो हमारे छात्र हैं जो नेट की परीक्षा में बैठे हैं या बैठेंगे भी, उनके लिए जो आपने ये विद्या का अभियान चलाया है, जिसमें बहुत सारे अपना योगदान दे रहे हैं, बहुत सारे विद्वान अपनी विद्या के माध्यम से, अपनी ज्ञान के माध्यम से इसको प्रकाशित कर रहे हैं, इसी यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। ये मैं हिमांशु से बोल रहा था कि मैं भी इसमें क्लास लूंगा, क्योंकि एक्चुअली कुछ तो पुरुषार्थ करना चाहिए जीवन में। पतंजलि में जो हम कार्य करते हैं वो भी एक पुरुषार्थ का ही रूप है हालांकि, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ रहता है, क्योंकि उसमें मंथली हमें सैलरी मिलती है, तो एक स्वार्थ भी होता है उसमें। लेकिन एक ड्यूटी होती है और एक काम होता है, काम और ड्यूटी में बहुत अंतर होता है। तो एक्चुअली मैं काम करना पसंद करता हूँ ड्यूटी की बजाय। तो इसने मुझे बताया हिमांशु ने कि सर ऐसे ऐसे करके मैं क्लास लेती हूँ, तो मैंने कहा कि मैं भी इसमें इंटरेस्टेड, और मैं भी जब थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा तो मैं डेफिनेटली इसमें मैं भी अपना योगदान दूंगा जितना दे सकता हूँ। तो राहुल जी, जब आपको आवश्यकता होगी तो मुझे आप बता देना, या हिमांशु को बता देना, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नेट को क्वालिफाई किया है और जो
JRF क्वालिफाइड, जिन्होंने क्वालिफाई किया JRF को, वो उनको मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जैसे कि मेरे से पहले जो अभी बोल रहे थे सज्जन विद्वान, उन्होंने बहुत अच्छा समझाया है कि जीवन का उद्देश्य होता है कर्म करना। फल कब क्या मिलेगा नोबडी नोज। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है, और कौन सा कर्म का फल कब फलीभूत होगा नोबडी नोज। तो जिन्होंने क्वालिफाइड किया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने जो रह गए हैं उनको भी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो। मैंने भी तीसरी बार में नेट किया था सीरियसली, एक्चुअली क्या मैंने तो कभी सीरियस लिया नहीं था नेट को, क्योंकि नेट की आवश्यकता मुझे नहीं थी। और तो लेकिन जब नेट शुरू हुआ योग में तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं मजाक में ही। तो मुझे डीमोटिवेशन का कुछ बहुत बड़ा इसमें लगता नहीं है, क्योंकि हर 6 महीने में इसका एग्जाम होता है, और सिर्फ 1-1.5 महीने की प्रिपरेशन, जैसे कि राहुल जी के माध्यम से आप लोग कर रहे हैं, अगर आप बिल्कुल तन मन से लग जाए तो 1-1.5-2 महीने, मैक्सिमम 2 महीने में आप JRF क्लियर कर लोगे। बहुत बड़ा टास्क नहीं है ये। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि हमें हर अवस्था में एक जैसा रहना चाहिए, और इसके लिए हमें मन के ऊपर अंकुश करना, मन के ऊपर संयम करना बहुत आवश्यक है। देखिए, मन से संबंधित होता है प्राण, प्राण से संबंधित होता है शरीर, शरीर से संबंधित होती हैं क्रियाएं। तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। सुख दुख शीतोष्ण तथा मान अपमान। सुख दुख शीतोष्ण तथा मान अपमान, मतलब जिस व्यक्ति ने अपने मन के ऊपर संयम कर लिया, जिस व्यक्ति की इंद्रियां अपने कंट्रोल में है, वो व्यक्ति सुख दुख में, लाभ हानि में एक जैसा रहता है, और उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो हारे चाहे जीते, वो अपने कर्म में निरंतर लगा रहता है। महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं कि चित्त योगश चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियां क्या है? यही है वो इंद्रियां जिनकी वजह से वो चित्त की वृत्तियां चित्त को विचलित करती हैं। इनका संयम योग है। और हट प्रतिभिगा में स्वात्माराम जी भी कह रहे हैं कि चले वाते चल चित्तम निश्चलम, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। अर्थात जब तक वायु चंचल है तब तक मन चंचल है। और वायु का संबंध मन से, मन का संबंध वायु से। मन में एक विचार आया तो श्वास अनियंत्रित हो गया। ये नियंत्रण योग का उद्देश्य है, केवल नेट JRF नहीं है। नेट JRF तो बहुत छोटा सा टास्क है, टोल्ड यू। मन पे नियंत्रण बहुत बड़ा टास्क है, यही योग का उद्देश्य है। ये जो हम कर रहे हैं नेट JRF MSc PhD, ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इसका योगदान, इसका महत्व केवल अर्थ कमाने में तो हो सकता है, लेकिन मानवता, मनुष्यता, इसको कमाने में नहीं होगा। इसको कमाने में तो केवल योग का जो मूल स्वरूप है, जिसको सारे विद्वान कह रहे हैं, वो काम करेगा। और तब आप बनेंगे एक अच्छे योगी, एक अच्छे मनुष्य, एक अच्छे मानव, जिसको कहते हैं निस्वार्थ भाव से सेवा करना, जैसे कि राहुल जी कर रहे हैं, जैसे कि हिमांशी कर रही है, और जैसे कि और बहुत कर रहे हैं आपके जैसे, आपके साथ जुड़े हुए जो लोग। यही एक्चुअली मानवता है, एक्चुअली यही मानवता की सच्ची सेवा भी है। तो मैं आप सभी को पुनः एक बार आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आप, हम जितने भी बड़े व्यक्ति, जो भी हमसे बड़ा है, वो आशीर्वाद देने की ताकत रखता है। चाहे वो आपसे 2 साल ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो आशीर्वाद देने की ताकत रखता है, क्योंकि वो आपसे 2 साल पहले दुनिया में आया है और उसका एक्सपीरियंस आपसे 2 साल ज्यादा है। तो मैं आप सबको पुनः आशीर्वाद दूंगा, चाहे वो क्वालिफाइड हुए चाहे वो डिसक्वालिफाइड हुए। आप अपने गोल को निर्धारित करें और अपनी ऊर्जा को एकत्रित करें, फोकस करें और लग जाएं। अभी जून जुलाई में फिर आएगा। जो रह गए हैं, जिन्होंने नेट किया है, वो जो JRF करना चाहते हैं, वो फिर आपके पास समय, डोंट वरी। पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़िए, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करके अपने गोल के ऊपर झोंक दीजिए, और आप डेफिनेटली वो अचीव कर लेंगे जो आप चाहते हैं। पुनः धन्यवाद राहुल जी का। और हिमांशी, ये हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट है और बहुत मेहनती भी है, तो मैं पुनः इसको भी धन्यवाद दूंगा कि इसने मुझे आमंत्रित किया। और राहुल जी, जो इसके पूरे यज्ञ के जो एक कर्णधार हैं, उनको बहुत 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 साधुवाद। जय श्री राम। Thank you, sir. Thank you so much for coming and joining us. आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
पहली बार कहते हैं सर एकदम आ गए, वरना कोई नहीं आते हैं सर। मैं अभी बहुत अभी घर पहुंचा Yes, था। sir. मुझे पता था थके हुए होंगे, पर फिर भी आप आए, बहुत अच्छा लगा। ओके बेटा, ओके राहुल जी, हरिओम, जय श्री राम। ओम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके। तो सभी गुरुजनों को हृदय से आभार। आप सभी लोग आए यहाँ पे, और ये बात सही है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एक रीढ़ की हड्डी जरूर बना हुआ हूँ, लेकिन एक खाली रीढ़ की हड्डी कुछ नहीं कर सकती है। उसके साथ में लीवर भी चाहिए, पेनक्रियाज भी चाहिए, लंग्स भी चाहिए। तो मेरे टीम मेंबर भावना जी, पूजा जी, पुष्पा जी, कौशल जी, हिमांशी जी, सत्येंद्र जी, सूर्यकांत जी, बहुत 50 से ज्यादा हमारे सहायक है, और लगभग पूरी क्लास ही हमारे सहायक है। हम सभी स्टूडेंट है, सभी हम टीचर है, सभी साथ दे रहे हैं। तो सभी लोगों का हृदय से आभार। आप लोगों के सहयोग के बिना मैं ये कुछ कर ही नहीं पाता इस तरीके से, और ये मेरा सौभाग्य रहा कि इस चीज का सौभाग्य मुझे मिला। तो आप सभी यहाँ पे पधारे, सभी का थैंक यू। और हमारी मैथमेटिक्स की टीचर निगम जी ने भी नेट क्वालिफाई किया है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय से हैं। अभी फोन आया था, वो कुछ कहना चाहती हैं सब लोगों से, और उन्हीं से आग्रह चाहूंगा, समय भी बहुत हो गया है, अपनी बात को रखें और आप शांति पाठ करा के अपनी इस कक्षा को संपन्न करें। जी निगम सैनी जी। आप सभी को मेरा प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित हमारे जितने भी गुरुजन हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और आप सब आए और आपने हमें इतना सारा आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर मेरे जितने भी दोस्त हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इस बार नेट क्वालिफाई किया है। हाँ, हो सकता था मैंने कभी अभी तक इस पिछले बैच में लाइव क्लासेस में नहीं ले पाई थी, बट मैंने रिवीजन के टाइम, जब हमारा रिवीजन हुआ और जितना भी क्विज हुई, वो मैंने पार्टिसिपेशन किया है उसमें। बाकी लाइव क्लास मैं नहीं कर पाई थी। फिर मैंने उसके बाद यूट्यूब से जितनी भी वीडियोस थी, यूट्यूब से वीडियोस देख के नोट्स बनाए, उसी से पूरी पढ़ाई करी है। और उसी से मैंने मतलब पूरा अपना जितना भी टाइम था वो 100% दिया था। बट जो भी हो, मैं नेट ही कर पाई इसमें, और मैं अगली बार दोबारा से मेहनत करूंगी और फिर अपना रिजल्ट अच्छा लाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले राहुल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतने अच्छे से मोटिवेट किया, और अब मतलब उनकी क्लास में मैंने भले वीडियो से पढ़ा है, पर मुझे उसमें भी बहुत अच्छा लगता था, और मैंने उसी से अपने नोट्स बना के पढ़ाई करी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू निगम जी, थैंक यू सो मच। तो भैया जैसे आपने बोला कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, वैसे सर अकेले हम लोग भी नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे कि ग्रुप में हमने साथ में पढ़ाई की सर, जैसे मीनाक्षी जी हैं, पुष्पा जी हैं, सर हमने साथ मिलकर पढ़ाई की, तब हम ये चीज़ कर पाए। मतलब मैं तो अभी जेआरएफ नहीं हुआ है मेरा, वैसे मीनाक्षी जी हैं, मयंक जी हैं, तो सर बिना किसी सपोर्ट के आप नहीं कर सकते चीज़ें, तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो सर ये उसके बिना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि आपने बताया था कि ग्रुप बना के पढ़ाई करो, तो उससे चीज़ें काफ़ी हद तक याद रहती हैं, तो वो अप्लाई किया। और लास्ट में जो मज़ा आया पढ़ने का, एक मंथ में जो क्विज हुए, क्लास में क्विज कराया सभी बच्चों ने, हमने क्विज कराया, तो सर उसका इतना हेल्प मिला सर कि मतलब वो एग्जाम में चीज़ें याद रहेंगी कि उस समय क्या पढ़ा था अपन ने, पूरा लास्ट का 1 महीना याद रहा। तो मौज मौज के साथ हमने पढ़ाई करी, और आपका जो आपने बताया था वैसे ही फॉलो किया, तो सर काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। और सर ये बाकी सर दोस्तों के बिना तो सर पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि आपके उस टाइम वही साथ देते हैं आपको पढ़ाई के टाइम पे। अच्छे दोस्त बनेंगे तो अच्छा रहेगा आपके साथ, नेगेटिविटी नहीं आएगी आपके अंदर। तो सर ऐसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और आपको भैया आपने ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है, इसके लिए तो सर कोई शब्द नहीं है, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सो मच नीरज जी। आप सब लोगों के लिए कुछ लोग टिप्स मांग रहे थे, तो अभी नीरज जी ने इनडायरेक्टली बताया, मैं थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूँ। पढ़ने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या है? बहुत बड़े ज्यादा हमने बाधक तत्वों में भी देखा है कि ज्यादा जनसंघ भी हमारे नुकसानदायी होता है, और बिल्कुल ही इंट्रोवर्टेड हो जाएंगे वो भी गलत होता है। हमें ना तो आदिवासी बनना है और ना हमें नेता बनना है। नेता का मतलब ज्यादा लोग कांटेक्ट में है, और आदिवासी का मतलब कि कोई कांटेक्ट भी नहीं है। मतलब कि लिमिटेड कांटेक्ट आपके होने चाहिए।
जो मयंक जी ने बहुत अच्छा बताया कि जेआरएफ जेआरएफ जेआरएफ, उन्होंने उस बात को बहुत अच्छे से पकड़ लिया और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो आपको क्या करना है, जो भी नए बच्चे हैं, अपने छोटा ग्रुप बनाइए 2 से 3 लोगों का, 2-3 मैक्सिमम 4, बस इससे ज्यादा नहीं। वो ऐसे लोग होने चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और सबके मन में टारगेट हो कि जेआरएफ ही करना है। ना आपसे बहुत हाई लेवल का हो वो, ना आपसे बहुत लो लेवल का हो, आपके लेवल के होने चाहिए वो दोस्त, जिनसे आप ओपनली कभी भी कॉल कर सको। मैं खुद की बताता हूँ, जब मैंने खुद तैयारी किया था तो मैं तैयारी करता था, सबसे मेनली जो तैयारी मैं करता था प्रणव पांडे के साथ में, जो पतंजलि यूनिवर्सिटी में एमएससी कर रहा है अभी, उसने भी नेट क्वालिफाई किया है इस बार, 2 नंबर से रह गया वो जेआरएफ क्वालिफाई करने से, जनरल की हाई चलेगी इस वजह से रह गया 2 नंबर से जेआरएफ से। तो इसके अलावा पूजा सिंह राजपूत, माधवी शर्मा जी, हम 4-5 लोगों का हमारा बहुत अच्छा ग्रुप होता था। हम आपस में मिल के पढ़ते थे, मैं उसको पढ़ाता, वो मुझे पढ़ाता, आपस में डाउट्स रखते, क्वेश्चन पेपर सोल्व करना। तो ये बहुत बहुत बेहतरीन ट्रिक है ये। तो आप अपने साथ में अपने 2 से 3 दोस्तों का ग्रुप बनाइए, जिससे आप अच्छे से बात कर सकें, अच्छे से डाउट ले सकें। और बाद में हमारे टीचर तो सारे अवेलेबल रहते हैं ऑलवेज, आप मुझसे बात कर सकते हैं। हमारे जितने भी टीचर हैं, पुष्पा जी, मीनाक्षी जी, हिमांशी जी, सारे टीचर, किसी से भी आप बात कर सकते हैं, डाउट आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग हो रही है। बाय चांस कोई चीज एक बार में समझ नहीं आया तो रिकॉर्डिंग में जाओ, दोबारा से जाओ, 2 बार सुन लो, 3 बार सुन लो, 4 बार सुन लो। जो बार बार सुनोगे अपने आप ही फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बहुत सारे लोग इन चीजों का फायदा नहीं उठा रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग आप लोगों की फैसिलिटी के लिए दी जा रही है, ताकि मुझे पता नहीं इसकी वैल्यू क्या है रिकॉर्डिंग की। मैंने बहुत फेस किया जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मैं अपने पढ़ते हुए मेरे रिसर्च का और आईसीटी का एक लेक्चर मेरा मिस हो गया हॉस्पिटल विजिट की वजह से। वो टॉपिक आज तक मेरा वीक है। तो कभी भी क्लास को मिस मत कीजिए, लाइव क्लास को। अगर लाइव क्लास मिस होगी तो रिकॉर्डिंग से उसको कंप्लीट कीजिए। अगर रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनोगे तो भैया फिर साफ हो जाओगे। जैसे मेरा आज तक वो वाला एरिया वीक है, वो लाइफ टाइम तक वो वाला लेक्चर की वजह से सारा वीक रहेगा। इस मेथड को अपने जीवन में लागू कर लीजिए। फिर पूरी कोशिश लाइव क्लास में आना है। बाय चांस नहीं अटेंड कर सकते तो उसी दिन रिकॉर्डिंग सुनिए और उसी दिन उसके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने, खुद के नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। सिलेबस इतना बड़ा है। मैं क्या करता, मैं आप लोगों की तरह बड़ा अहंकारी, आप लोग तो नहीं हो, मैं कुछ ज्यादा ईगो में रहता था पहले कि मुझे तो याद हो गया, योग दर्शन याद हो गया, दर्शन याद हो गए, भगवद गीता याद हो गई, उपनिषद याद हो गए, याद हो गया। पेपर पास आया, नोट्स मैंने कुछ नहीं बनाया, सब खत्म। मैं ये क्या हो गया भैया, मुझे तो सारी चीज आती, एक्चुअल में आती भी थी, आते हुए भी मैं 0 हो गया। लकली क्या हुआ, कोविड की वजह से वो एग्जाम 1 महीने और आगे शिफ्ट हो गया। 2 महीने, सितंबर में जो होना था वो नवंबर में शिफ्ट हो गया। उन 2 महीने का मैंने इतना बेनिफिट उठाया, अपने नोट्स पूरे कर लिए, और नोट्स पूरे करते ही इतनी अच्छी कमांड होगी और पहली बार में जेआरएफ निकल गया। तो आप लोग वो गलती मत दोहराइए। मैं लास्ट मोमेंट तक नोट्स बना रहा था, जो मेरे क्लासमेट्स हैं उनको पता भी होगा, जिन्होंने मेरे साथ पढ़ाई की है। तो अभी क्लास के साथ साथ में रफ नोट्स अलग होना चाहिए आपका, और रफ नोट्स भी खिचड़ी नहीं बनाना। योग दर्शन का है तो योग दर्शन के पेज रखिए, उसके लिए दूसरी कॉपी रखिए, या फिर 50-60 पेज छोड़ के अगला बनाइए डेट के वाइज। रफ नोट्स भी बहुत यूजफुल होते हैं। और रफ नोट्स के लिए फिर इसका मतलब लगभग 12 से 20 के करीबन आपके पास में रजिस्टर होंगे, तब आप बेहतरीन तैयारी कर सकोगे। इतने रजिस्टर आप अपने पास रखो, सबके अलग अलग डेटा इकट्ठा करो, बड़े नोट्स बनाओ, और साथ साथ में
उनको शॉर्ट करते जाओ। पूरी घेरण संहिता एक पेज में, पूरी हठयोग प्रदीपिका एक पेज में, शॉर्ट नोट्स भी होने चाहिए। एग्जाम के टाइम आपको शॉर्ट नोट्स काम आएंगे। कंप्लीट नोट्स बनाओ, जैसे ही वो पूरा हो जाए शॉर्ट नोट्स बनाओ। इस तरीके से जब आप चलोगे तब आप, मैं श्योर कह सकता हूँ 100% आपका एग्जाम पहली बार में आप क्वालिफाई कर लोगे। तो समय बहुत ज्यादा हो गया है, मीटिंग का समय 1 घंटा रखा गया था, 1.5 घंटा हो गया है। आप सभी का थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप में से चाहेंगे शांति पाठ के लिए कौन आना चाहेगा हमारे सामने? मैं करा दूं भैया। जी नीरज जी। और भी कोई इच्छुक है साधकगण? बाकी लोगों को भी मौका मिले। संध्या जी स्टार्टिंग से कैमरा ऑन करके बैठी हुई है, तो हम संध्या जी को मौका देते हैं शांति पाठ के लिए। जी संध्या जी आ जाइए। धन्यवाद सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बहुत अच्छे से आ रही है जी मैडम। धन्यवाद सर, आपने मौका दिया। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों के एक्सपीरियंस और सब कुछ सुन के। आपका मैंने नाम बड़ा सुना, कभी क्लास अटेंड नहीं करी, लेकिन अब लग रहा है कि करूंगी। ठीक है, शांति पाठ के लिए किसी भी सुखात्मक आसन में बैठ जाएंगे। कमर, गर्दन, रीढ़ को सीधा करके अपने श्वास पर ध्यान लगाएंगे और शांति पाठ के लिए तैयार हो जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करते हुए अपनी आंखों, चेहरे और शरीर के सभी अंगों पर लगाएंगे। सभी को बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू। और आप सभी के लिए लास्ट एक मैसेज जो रह गया, कल मैं पीएचडी का फॉर्म रिलीज कर दूंगा। जो लोग पीएचडी के लिए इच्छुक हैं वो उस फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। और बाकी पीएचडी की कक्षाएं के लिए मैं एक छोटी सी मीटिंग और रखूंगा कुछ दिनों के अंदर, आप ग्रुप को चेक कर लेना, ठीक है। तो आज की हमारी मीटिंग यहाँ पे संपन्न होती है। अब साधकगण कोई भी किसी के मन में कोई डाउट है तो सकते हैं, बाकी तो जा सकते हैं।